कब्ज होती क्यों है और इसे छुटकारा कैसे पाएं? सच्ची बात तो यह है, कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहला मेन रीज़न है लेसिटिंग। लेकिन जैसे ही आपने बगैर भूख के खाना डाला तो शरीर क्या करता है, एज ए इमरजेंसी की तरह उसको डील करता है। जो नीचे जो पेट साफ करने के लिए मोशन, मतलब वो एनर्जी काम करने जा रही थी, वो वहाँ से विड्रॉ करती है एनर्जी, और ऊपर जो इमरजेंसी आ गई वो उसको डील करने लग जाती है। कब्ज जैसा वर्ड है ना, मानव के अलावा किसी भी प्राणियों में नहीं है। एक्चुअल में ओरिजिनली 2 बार प्रॉपर मोशन होना ही चाहिए। आप खाते 3 बार हो और जाते 2 बार भी नहीं बल्कि 1 बार हो, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन है। ओरिजिनली बता रहा हूँ मैं आपको। तो तला हुआ खाने से क्या होता है, जितनी भी नमकीन या मिठाइयाँ जो भी खाते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि स्टार्च या प्रोटीन के ऊपर है ना एक फैट की लेयर चढ़ जाती है। तो अब बॉडी में प्रोटीन का पाचन होता है पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है, और स्टार्च का पाचन होता है छोटे इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम में, यानी जीभ पे और छोटी आंतों में। तो फैट के कारण बॉडी है ना अंदर के स्टार्च प्रोटीन को पहचान नहीं पाती। वो तो कहते हैं फैट आई है जी, तो इसको लीवर के डिपार्टमेंट में भेजो जी इसको। जवानी में मान लो 500 ग्राम खाना पचाती थी, तो अब 50-60 में 500 ग्राम खा रही, जबकि बॉडी 300 ग्राम के लायक रह गई। तो दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन दैट फूड। तो कॉन्स्टिपेशन की ये मेजर कॉज यहाँ पर है। पेशाब करने को है ना 50-60 सेकंड लगते हैं, 17 सेकंड। मोशन करने को 10 सेकंड लगते हैं बस सिर्फ। कब्ज को तोड़े कैसे? जो एनिमल प्रोटीन्स है ना, जितने भी नॉनवेज है, जैसे मीट है, अंडे है, दूध है, पनीर है, लस्सी है, ये सब पेट को बांधने वाले हैं। ये पेट को कॉन्स्टिपेशन क्रिएटर है। फलों में भी कौन से फल ज़्यादा, अगर पेट साफ नहीं होता है तो देखिए, अमरूद, अंगूर, अंजीर, पपीता, अभी जैसे तरबूज आता है, अभी तरबूज आएगा अभी थोड़े दिनों में, तो तरबूज के बीज है ना, काले बीज उसके साथ निकल जाएं, वो बहुत ज़बरदस्त पेट साफ करते हैं। वो हम है ना एसिडिक खाना ज़्यादा खाते हैं, जैसे चाय ज़्यादा पीते हैं, चीनी खाते, चीनी भी एसिडिक है, हाईली एसिडिक, मैदा एसिडिक है। अगर आप पका हुआ खाना खाते हो, रोटी दाल खाते हो, मान लो कुछ भी आप ठोस खाना, स्टार्च या प्रोटीन, तो 2-4 घूंट पानी हमेशा खाने के साथ जरूर पीना चाहिए। जो नहीं पीते वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर गैस बनती है तो सलाद बिल्कुल अवॉइड कर दें, जो वात प्रकृति के। उससे भी बेटर कौन सी रोटी मालूम है आपको? जो रोटी को राजस्थान में एक मोटी रोटी खाई जाती है, खोबा रोटी। खोबा रोटी। जी। हाँ, वो खोबा रोटी जो होती है ना, वो आपने देखिए मेरे घर में भी बनती है। आधा पौना घंटा लगता है उसको, धीरे धीरे आंच पे हम छोड़ देते हैं, और वो धीरे धीरे पक पक के बिस्किट की तरह सुगंध आती है, तब जाकर वो समझो पूरी पकी। अब उसको चबा के खाना पड़ेगा, क्योंकि लार तो मिलेगी ना आपको। तो इसलिए क्या होता है, ऐसी रोटी जल्दी पचती है। नमस्कार। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सबको कभी ना कभी ज़रूर फेस करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग लगातार इससे जूझ रहे होते हैं, उसके लिए बहुत सारी चूरन, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, और फ़ायदा तब भी नहीं होता। और जब तक पेट साफ़ नहीं होता तो लगता है कि आपका दिन सही से शुरू ही नहीं होता। लेकिन कब्ज़ दूर करने का रामबाण इलाज है। कैसे जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर NK शर्मा, जाने माने नेचुरोपैथ और रेकी एक्सपर्ट हैं। वो आज हमें बताएंगे कि कैसे आप चुटकियों में कब्ज़ को दूर कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबको नमस्कार मेरा। जी सर, कब्ज़ हर कोई परेशान है इससे। अब आप हमें बताएं कि कब्ज़ होती क्यों है और इसे छुटकारा कैसे पाएं। प्रियंका जी, देखिए कि सबसे पहली बात, हर व्यक्ति को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि परमात्मा ने हमारा शरीर का एक एक अंग ऐसे डिज़ाइन किया है कि जो परफेक्ट फंक्शन करें। वो मतलब कब्ज पैदा कर देना या डायरिया पैदा कर देना, ये सब शरीर का कोई नियम नहीं है। इसके लिए शरीर को मजबूर करना पड़ता है, तब जाकर ये चीज़ें पैदा होती है वास्तव में, ठीक है ना। तो बेसिकली कब्ज का जनरली लोग क्या समझते हैं कि भाई मुझे टाइम से 7 बजे सुबह 7-8 बजे मोशन होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो वो कब्ज मान के चलते हैं। पहली बात मैं थोड़ा सा एक से उनका साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, फिर मैं इसके रूट कॉज पे जाऊँगा। तो जनरली क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए सही भूख से खाना खाया है, मान लो, और आपने जो भी खाया होगा, आपका जो ट्रेडिशनल आहार है, तो आप एक दिन
थोड़ा हल्का सा लाइट खाते हो, एक दिन थोड़ा सा आप हेवी खा लेते हो, तो आप दोनों को एक जैसा कंपेयर करते हो। आप लाइट खाते हो तो थोड़ा बॉडी में जल्दी से आगे निकलेगा, क्योंकि जल्दी पचेगा, जल्दी निकलेगा, तो वो जल्दी घंटी भी बजेगी कि जा भाई, मान लो। और एक खाना तुमने मान लो शादी ब्याह में गए, तुमने थोड़ा हेवी खाना खा लिया, तो अब वो अब वो पूरी तरफ अब उसको काम करने में 1-2-3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, और तो वो समय से जब पच जाएगा तो नीचे घंटी बजाएगा। पर आदमी की प्रॉब्लम क्या मालूम है कि वो सुबह 7-8 बजे उठ के सोचता है अभी आना चाहिए, अभी नहीं आया तो कॉन्स्टिपेटेड हो गया जी। तो भाई तुम जिस तरह पेशाब करने के लिए तुम प्लान नहीं करते कि कब करूं, जब आता है तो जाते हो ना, तो वेट फॉर योर मोशन, व्हाई यू आर सो हरी। भाई खाना पचेगा तो जाएगा कहाँ, आते तो उसको निकालने के लिए डिज़ाइन है ना भाई। वो कहता है जी ऊपर से माल आए तो आगे मैं घंटी हो जाऊँ जी। बिल्कुल। तो वो बोलता ऊपर से आया नहीं अभी तक पच के, डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिली, तो बोले मैं कैसे आपको घंटी बजा दूँ। तो ये एक तो साइकोलॉजिकल जो आदमी की समस्या है ना, कि मुझे 8-9 बजे 7-8 बजे आना चाहिए। हो सकता है वो 10-11 बजे आएँ, हो सकता है दोपहर को 2 बजे आवें, मान लो। पर हाँ, पर जनरली इस तरह का खैर आप कर भी लेते हैं। पर कई लोग कहते हैं साहब हमको तो अगर सुबह नहीं आए तो फिर आता ही नहीं, हमें 2 दिन तक नहीं आता जी, उसको फिर हम कॉन्स्टिपेटेड बोलेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा है उसके अंदर क्या होता है कि ड्राइनेस पैदा हो जाती है, और जो वो लिक्विड जो उसमें जो लुब्रिकेशंस होते हैं, जो जूसेस वगैरह आंतों में जो मोशन को निकालने के लिए बॉडी जो हमारे जो ग्लैंड्स वहाँ पे जो काम करती है, तो वो सब जो है ना फिर वो ड्राई अप हो जाती हैं, यूँ समझ लें, या ब्लॉक हो जाती है। तो उसके कारण जो है ना फिर वो जूसेस सीक्रेट नहीं होने से वो ड्राइनेस पैदा होती है और हीट पैदा होती है, समझ लें। तो अब कब्ज का ओरिजिनल जो कॉज है ना वो बहुत कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं कि मैंने हेवी खाना खा लिया यानी तो मैंने फाइबर नहीं खाया, सब लोग जो इस तरह की बातें सोचते हैं। नहीं, सच्ची बात तो यह है कि कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहला मेन रीज़न है हंगरलेस ईटिंग। ओके, भूख नहीं है। हाँ, भूख नहीं है। और देखिए, भूख नहीं का मतलब शरीर कहता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं कहीं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ, मैं जब वहाँ से फ्री हो जाऊँगा तो मैं आवाज़ दे दूँगा जी ऊपर से, वो यूँ बोलता है। पर हम क्या कहते हैं, नहीं भैया मुझे तो 9 बजे ऑफिस जाना है, मुझे दोपहर का 2 बज गया, ऑफिस लंच टाइम हो गया जी, मुझे तो खाना खाना पड़ेगा, फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा काम करने का, तो यहाँ मैं घर आ गया तो खाना पड़ेगा मुझे। तो आप है ना टाइमली साइकोलॉजिकल अगर आप खाना खा रहे हो तो फिर शरीर ने कहता मैंने तो मांगा नहीं, आपने दे दिया। तो होता क्या है कि सपोज़ हमारी बॉडी में 100 वोल्टेज है सपोज से, ठीक है ना, एक वाइटलिटी होती है ना हमारी जीवनी शक्ति, तो वो नीचे ऑलरेडी डाइजेशन में लगी हुई है और नीचे आंतों की तरफ भी गई हुई है। लेकिन जैसे ही आपने बगैर भूख के खाना डाला तो शरीर क्या करता है, एज ए एमरजेंसी की तरह उसको डील करता है, और वो क्या करता है जो नीचे जो पेट साफ करने के लिए मोशन, मतलब वो एनर्जी काम करने जा रही थी, वो वहाँ से विड्रॉ करती है एनर्जी, और ऊपर जो एमरजेंसी आ गई वो उसको डील करने लग जाती है। क्योंकि आपने बिन बुलाए मेहमान को भेज दिया अंदर, तो फिर बॉडी की सारी एनर्जी इमरजेंसी की तरह डील करती है। बोलते हैं पता नहीं ऊपर कहाँ से और सामान आ गया, तो भैया ज़रा उसको भेजो क्योंकि वो अननेसेसरी आ गया है। तो लोग जब तक हंगरलेस ईटिंग करते रहेंगे ना, उनको कॉन्स्टिपेशन 100% होगा ही। ये उसका सिंपल सा नियम है। क्योंकि अगर जिस दिन हमने अपनी रियल भूख से खाना सीख लिया ना, उस दिन चाहे आपने घटिया खाना खाया कि आपने भारी खाना खाया, आपकी पचने की 100% गारंटी। क्योंकि भूख गारंटी है ना पचाने की, क्योंकि भूख का मतलब है मैं पाचक रस है जी, मेरे पास डालो जी माल मुझे, तो फिर वो पचाएगा ही, चाहे कैसा भी खाना हो। तो और पच गया ना तो धीरे धीरे समय से नीचे आएगा ही, और जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पच के जब बड़ी आंतों में आया तो बड़ी आंत कहती भैया मुझे क्या वहाँ से ट्रैफिक क्लियरेंस मिल गई तो मैं जी आगे के डिस्पैच कर दूँगी। तो इसलिए पेट के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ता। आपने कभी नोट किया होगा कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं ना, 84 लाख योनियाँ जैसे हम कहते हैं, जीव जंतु सब है, आपने कभी भी नोट किया होगा कब्ज जैसा वर्ड है ना मानव के अलावा किसी भी प्राणियों में नहीं है, ठीक है ना। चाहे आपने हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली सब देखे होंगे। हाँ, उन जानवरों में है जो आदमी के पास पलते हैं, जैसे कुत्ते,
पेट्स होते हैं ना, उनको लोग आदमी अब उसको आप ज़रा सोचो, कुत्तों को लोग बिस्किट खिला रहे हैं, है ना, उसको चावल खिला रहे हैं, उसको मतलब उसको जो खाना चाहिए वो ना खिला के उसको कुछ कुछ खिलाए जा रहे हैं। तो उसके कारण कुत्ते भी परेशान होते हैं बेचारे इस मामले में। तो इसीलिए, लेकिन जनरली कॉन्स्टिपेशन शब्द किसी भी जानवर, इसका कारण क्या मालूम है, पहले भी आदमी देखो ना, जब जंगल में था तो हंटर था, तो पहले सिस्टम क्या था, भूख लगे तो वो खाना ढूंढने निकलता था जी। और जब तक नहीं लगी वो ढूंढने नहीं निकलता था। तो इसीलिए क्या होता था कि जो भूख से जिसने खाया ना, उसका पेट 100% साफ होगा, ये उसका नियम है। अच्छा, फिर नियम क्या है, जितनी बार खाइए उतनी बार जाइए। अच्छा। हाँ, ये नियम है उसका। आप देखो ना, आपने 6-7 घंटे आपने पहले एक ट्रैफिक का पूरा आपने एक ट्रैफिक भेजी सड़क पे, फिर 6-7 घंटे आपने स्टॉप किया और फिर आप 6-7 घंटे के बाद फिर दोबारा एक ट्रैफिक भेजते हैं। तो और आप तो एक बार दिन में जाते हैं, तो भाई वो बाकी की ट्रैफिक कहाँ चली गई फिर वो। तो एक्चुअल में ओरिजिनली 2 बार प्रॉपर मोशन होना ही चाहिए, क्योंकि आप खाते 3 बार हो और जाते 2 बार भी नहीं बल्कि 1 बार हो। तो ये कैसा है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन है, ओरिजिनली बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि आप एक्चुअली क्या होता है, शरीर की जो एनर्जी है ना, मतलब आंतों वाली डिपार्टमेंट में ना मिलकर वो सारी एनर्जी ऊपर के डिपार्टमेंट को ज़्यादा मिल रही होती है। क्योंकि आप ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट कर लोगे, ज़बरदस्ती लंच कर लोगे, करना है डिनर कर लोगे, बीच में स्नैक्स भी खा लोगे, तो उसके कारण एनर्जी ऊपर एंगेज रहती है और नीचे वोल्टेज अवेलेबल नहीं होता, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो अब ये जो कारण है ना, ये कोई दुनिया का डॉक्टर मतलब इस कारण पे जनरली लोग बातें नहीं करते ना, जानते हैं मेरे ख्याल से। और क्योंकि मेरा तो यही शरीर को अध्ययन करने का विषय रहा है, तो मैंने ये अनुभव किया कि इस बीमारी की जड़ सबसे पहले वो है। ठीक है, पहला कारण। फिर दूसरा कारण क्या होता है कि जो फाइबरलेस जो खाने होते हैं, देखिए हमारे खाने में क्या हो गया, चावल एकदम वाइट हो गया, आटे में से छिलका निकल गया, मैदा ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया, दालें सब पीली हो गई, यानी कि रिफाइंड हो गए, सब छिलकी वलके सब निकल गए। साबुत दालें तो मुश्किल से, साबुत दालें मैंने देखा कि एक तो पंजाब में थोड़ी बहुत खाई जाती है, मतलब जैसे चने, राजमा, छोले जो टोटल है मान लीजिए, और एक गुजरात में खाई जाती है साबुत मूंग और साबुत तुअर की दाल। आपने तुअर की दाल कभी पीली छोड़कर साबुत तुअर की दाल नहीं खाई होगी, पर गुजरात में तुअर की दाल खाई जाती है। और बाकी मैंने इंडिया में मतलब ऐसा कोई देखा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर साबुत दाल का ज़्यादा प्रचलन हो। तो दालें भी सब पीली हो गई। अच्छा, और सलाद और फल खाने की आदतें हमारी बहुत कमज़ोर है, भारतीय लोगों में ख़ास तौर पे, और हम प्रसाद की तरह खाते हैं उसको, ठीक है ना। तो उस कारण से क्या हो गया कि कहीं से भी बॉडी को है ना फाइबर नहीं मिलता है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर हम मान लीजिए कि दलिया खाते हैं, चाहे बाजरे का हो, गेहूँ का हो, मकई का हो, किसी का भी हो, तो उसमें फाइबर है। तो वो आपके पेट से, आपने देखा होगा दलिया खाने के बाद 3-4 घंटे बाद आपकी भूख खुल जाती है वापस, क्योंकि दलिया जल्दी पचता है। तो उसमें फाइबर होने के कारण वो पेट से समझो 12 घंटे 14 घंटे में निकल जाएगा। तो उसी जगह अगर आपने रोटी खाई तो रोटी थोड़ी देर से पचती है आटा होने के कारण, उसमें चूँकि थोड़ा सा फाइबर कम हो जाता है, तो वो 18 घंटे ले सकती मान लो। और अगर आपने ब्रेड खाई, एक ब्रेड या कोई भी बन वगैरह जो भी, तो उसको निकलने में 48 आवर्स लगते हैं। वो इसलिए कि मैदा जो है, आप जानते हैं कि हम किस लिए खाते हैं, हम अगर मैदे को गर्म पानी में घोल दें तो हम उससे ना चिपका सकते हैं, पेपर वेपर सब पतंग वगैरह सब चिपका, तो करते ही थे। हम तो करते ही थे। वो पोस्टर लगाने के लिए हम घर में मैदा लाकर उसका पेस्ट बनाकर उसको चिपकाते थे। तो आप ज़रा समझिए कि एक तो मैदा, और फिर उसमें पहिए नहीं है, फाइबर नहीं का मतलब है पहिए नहीं है। तो हमारी जो आते हैं ना, उसको ऐसे पुश कर धक्का मार के है ना, वो बोलते हैं ना खिसकाती है किसी भी तरह, तो उसको वो मतलब इतनी स्लो चाल से चलता है कि उसको नीचे आने में 48 से 50 आवर्स लग जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग भी मैदा खाते हैं ना, उनको वो ऐसा मत समझे कि आज उन्होंने ब्रेड सैंडविच खाई तो उनको ऐसा मत समझ लें कि कल 12 घंटे 24 घंटे में मोशन हो जाएगा, नहीं होगा। वो 3 दिन के बाद जाके मोशन होगा उनको। अच्छा, फिर हम जो तला हुआ खाते हैं ना, तो तला हुआ खाने से क्या होता है, जितनी भी नमकीन या मिठाइयाँ जो भी खाते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि
स्टार्च या प्रोटीन के ऊपर है ना एक फैट की लेयर चढ़ जाती है। तो अब बॉडी में प्रोटीन का पाचन होता है पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है, और स्टार्च का पाचन होता है छोटे इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम में, यानी जीभ पे और छोटी आंतों में। तो फैट के कारण क्या होता है मालूम है, बॉडी है ना अंदर के स्टार्च प्रोटीन को पहचान नहीं पाती। वो तो कहते हैं फैट आई है जी, तो इसको लिवर के डिपार्टमेंट में भेजो जी इसको। तो आप ज़रा सोचो कि अब जब तक फैट का डाइजेशन नहीं होता तब तक स्टार्च प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि फैट के चक्कर में जो खाना मान लो 10-15 घंटों में पचना चाहिए, वो खाना फिर 20-25 घंटे लेगा। क्यों? अब लीवर उसको जब तक काम नहीं करेगा वो आगे बढ़ाएगा ही नहीं। तो मतलब ये अनजाने में हम लोगों ने क्या किया, घी तेल का अच्छा उपयोग करके ना खाने को गरिष्ठ यानी कि भारी कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब लोगों को तो कब्ज का सबसे पहला कारण ये, और दूसरा कारण होता है कि अगर हम बैठाऊ जीवन ज़्यादा जीते हैं और हमारी मूवमेंट बड़ी कम होती है तो फिर इंटेस्टाइन की मसल्स जो है ना वो थोड़ी डल हो जाती है जैसे, तो उसके कारण भी हमारी थोड़ी वो बोलते हैं ना उसका फंक्शनल एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है ऐसे, और मेटाबॉलिज्म भी लो होता है जिससे पचने में भी थोड़ा बॉडी को टाइम लगाता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी वाले लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि उनको भूख बार बार भी लगती है, अच्छी भी लगती है, और फिर एक बात ये भी होती है कि 50 साल तक तो आपको थोड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं आता जितना बाद में आना शुरू होता है। क्यों? समय के साथ साथ आपकी फिज़िकल एक्टिविटी और आपके खाने पीने में भी आप वही खाना खा रहे होते हो जो आप 25-30 साल की उम्र में खा रहे थे, आप वो आदत छोड़ते नहीं हो। आप 50 साल के बाद में भी सेम हैबिट को मेंटेन करते हो, यानी कि पहले बॉडी जवानी में मान लो 500 ग्राम खाना पचाती थी, तो आप 50-60 में 500 ग्राम खा रहे हो जबकि बॉडी 300 ग्राम के लायक रह गई मान लो, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन दैट फूड। तो कॉन्स्टिपेशन की ये मेजर कॉज यहाँ पर है, वास्तव में ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अगर कॉन्स्टिपेशन कोई कहे कि साहब हमें ठीक करना है, तो एक बात क्या समझनी मालूम है कि अगर जैसे कोई आदमी कहता है मैं एनिमा लेता हूँ, एनिमा भी लेते हैं लोग, तो एनिमा में क्या होता है, खाली ऊपर की पानी जाता है और आपके जो डिसेंडिंग कॉलन है, एक ऊपर एक असेंडिंग कॉलन है, एक ट्रांसवर्स है और एक डिसेंडिंग है, तो वहाँ तक पानी जाता है और वहाँ से बोलते हैं ना वो जैसे कुल्ला करते हैं मुँह में पानी भर के, तो कितना गाल से निकलता है उतना ही तो पानी निकलेगा, कोई एकदम अंदर तक तो जाता नहीं ना। तो उसी तरह आंतों में भी वो थोड़ा एनिमा पेट साफ़ कर देता है, लोग समझते हैं उससे भी साफ़ हुआ। और कई लोग सोचते चूरन खाऊं। देखिए जितने भी चूरन सोनामुखी से लेकर या कई तरह के जो कड़वी चीज़ें उसमें होती है जो पेट साफ़ करने में मदद भी करती है जनरली, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है, ये है ना लीवर को उत्तेजना देने का काम करते हैं और बड़ी आंतों को जाकर स्टिमुलेट करते हैं। जिससे क्या होता है, मान लीजिए मेरे बड़ी आंतों में जो मेरी ग्लैंड्स है जो सीक्रेशन करती है वो मान लो कि रोज़ की 50 ग्राम मान लो जूस सीक्रेट करती है, तो हंटर मारने से ना अब वो अभी काम नहीं कर रही तो हंटर मारेंगे तो उत्तेजना में आकर वो जूस थोड़ा सीक्रेट तो करेगी, लेकिन उतना ही ड्राइनेस फिर ज़्यादा होगा वापस। तो हम क्या करते हैं, रोज़ बॉडी को हंटर मार के हम उसकी ड्राइनेस और धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ा रहे होते हैं। देखिए आज आदमी इतना सब कुछ करके ज़िंदा क्यों मालूम है, क्योंकि बॉडी में एक सबसे बड़ी सेल्फ फीलिंग पावर जो है वो रीजनरेट करती रहती है और बॉडी को अब नॉर्मल रहने के लिए स्ट्रगल करती है, इसलिए हम किसी भी तरह हम चल जाते हैं, मतलब चूरन खाकर भी यूँ समझ लें। तो इसीलिए वरना कोई कभी आंतों को चूरन की जरूरत नहीं है। आपने कभी देखा होगा कि पेशाब करने को है ना 50-60 सेकंड लगते हैं, 70 सेकंड, मोशन करने को 10 सेकंड लगते हैं बस सिर्फ। ये मैं 50 साल से मैं अनुभव करता हूँ मेरी लाइफ में। मैं चाहूँ तो मैं फ़ोन होल्ड करके जाके आ सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इतना फास्ट होता है, बता रहा हूँ। आपने कभी देखा होगा जानवर रास्ते में चलते हैं, अचानक खड़े होते हैं, टक 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 पास करते हैं, निकल पड़ते हैं, कितनी टाइम लगती है। घोड़ा है, हाथी है, कभी देखा होगा आपने गाय वगैरह रास्ते में खड़ी होती है, सीधा गोबर निकालती है, चली जाती है। तो आदमी कोई पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी कि वो अंदर लाइब्रेरी बना के बैठ गया बाथरूम में। तो मतलब इतनी समस्याएं नहीं है वास्तव में। तो अब यहाँ पे कब्ज को ठीक कैसे करें जी, उससे पहले एक सवाल है। हाँ आपने कहा था कि असली भूख, अभी असली भूख कैसे पहचाने? अब ये भी हो सकता है कि कई बार आपको लगता है कि कई बार आप काम में फंसे होते हैं। नॉर्मली दो इसके पीछे दो तरह की सोच होती है। एक वो जो आप बता रहे हैं कि असली भूख लगे तभी खाएं, और एक कई लोग कहते हैं कि आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है आप टाइम पे खाएं क्योंकि वरना बॉडी को झटका लगता है।
अगर आपका आज आपने 2 बजे खाया, कल आपने 4 बजे खाया भूख का वेट करके, तो इसमें से सही अप्रोच क्या नहीं नहीं, देखिए पहली बात क्या मालूम है, एक तो सर्काडियन रिदम बॉडी की होती है जो कि टाइम जैसे बोलते हैं ना, एक सर्टन समय बहुत ज़्यादा इसमें मतलब अगर वो क्या कहते हैं कि शरीर को टाइम से नहीं सोते हैं या नहीं देते तो प्रॉब्लम तो आती है। लेकिन यहाँ पे खाने के मामले में क्या समझना मालूम है, वैसे ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन कारण है जो आपने क्वेश्चन कर लिया, अच्छा किया, नहीं तो ये मेरे दिमाग से निकल जाता कि आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम होगी मालूम है, वो झूठी भूख में फंस गया। वो कैसे फंस गया? अनटाइमली खाने के कारण और हैवी खाना खाने के कारण, मसालेदार उत्तेजना वाला खाना कारण क्या हो गया, उसकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना वो ओवर सिक्रेटिव हो गई। समझे ना आप, मतलब उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी, यानी कि ओवर एक्टिव होके वो एनलार्ज हो गई है। तो होता क्या है कि देखिए सच्ची भूख और झूठी भूख में क्या पहचान होती है मालूम है, कि सच्ची भूख जब लगती है ना तो आपको एहसास होता है कि भूख लगी है और वो लगी रहती है और वो कभी समाप्त नहीं होती। अब जैसे पहले भूख लगती थी लोगों को तो हंटर करते थे, खाना खाने ढूंढने निकलते थे, कुछ फल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो वो 8 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, भूख सच्ची भूख कभी नहीं मरती। और सच्ची भूख में आपकी एनर्जी हायर लेवल पे रहती है। हाँ, अगर सच्ची आपको भूख लगे और एनर्जी आपकी कमज़ोर हो रही है तो आप बीमार हो, आप मतलब गलत भूख में उलझे हुए हो आप, इसका मतलब। क्योंकि सच्ची भूख में एनर्जी और ज़्यादा हाई होती है। आपने देखा होगा शेर को पहले भूख लगती है फिर खाना ढूंढने निकलता है और अच्छी जंप लगाता है, अच्छी दौड़ लगाता है किसी जानवर को पकड़ने के लिए। वो यूँ तो नहीं कहता नहीं भैया हमको खाना दोगे तो मैं भागूंगा जी, नहीं भागूंगा। लेकिन आपको नहीं मालूम, फूड इज़ ए टैक्स ऑन द बॉडी। आपने देखा होगा खाना खाते ही आपको सुस्ती आ जाती है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी कहाँ आई? फिर आपने कहा मैं खाना क्यों खाता हूँ? एनर्जी के लिए। नहीं तो फिर खाना तो खाना ही होगा। नहीं खाना, लेकिन यहाँ पे समझना क्या है, हम अभी अभी खाए हुए खाने से नहीं चलते, ये समझना जरूरी है। वो बोलते हैं ना खाना नहीं मिला इसलिए मैं कमज़ोर हो गया जी, ऐसा नहीं है। आप 2-4 दिन पहले जो रिजर्वायर में पड़ा है ना, आप उससे चल रहे हो आप। वो अभी खाए हुए खाने के अभी तो पेट में गया नहीं और कहते हैं एनर्जी आ गई, वो साइकोलॉजिकल आ सकती है, अलग बात है। तो इस तरह से, तो इसीलिए सच्ची भूख में क्या होता है, कोई बॉडी में सिम्टम्स नहीं होते। आपको चक्कर आना, बोलता गैस बनना, मेरे को तो कमजोरी आ रही है, ये सब बीमारी है फिर सब आपकी। हंगर नीड्स नो पैलेट टिकलर्स। आपको है ना सिंपल से सिंपल फीके चावल भी दो ना तो खाना पसंद आएगा। एक कच्ची पत्ता गोभी खा लोगे, पालक के पत्ते, भिंडी कच्ची खा लोगे, मतलब आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो मीठी लगेगी। लेकिन अगर आपको नखरे हैं तो नखरे का मतलब ही ये भूख नहीं है, आप है ना पर्टिकुलर चीज़ की ही डिमांड करोगे, तो वो आपकी झूठी भूख है। तो झूठी भूख में क्या होता है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में लोग कहते हैं खो पड़ती है मेरे अंदर से, ऐसा है ना अंदर से कुछ खो पड़ती है। वो क्या मालूम है, जैसे पेट खाली हुआ आपकी ओवर सिक्रेटिव ग्लैंड्स जूसेस सीक्रेट करती है और आपको एसिडिटी और गैस की फीलिंग आती है। तो आपको लगता है मैं नहीं कहूँगा तो मुझे अजीब सा लगेगा, मतलब मुझे बड़ा बेचैनी लग जाएगी। तो ये बेचैनी जो होती है ना आपको, जो आप कमज़ोर फील करते हो, और जब तो ये और वो खाने में फिर मैंने कहा ना आपको प्लेन फल वल खाना पसंद नहीं आएगा उस समय। आपको वही अपना रोटी दाल जो आपकी हैबिट है नॉन वेज या उसका, वही आपको खाना चाहिए तो आपका पेट शांत होगा। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ देयर इज़ अ चॉइस देन देयर इज़ अ नो रियल हंगर। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो अब ये वाली भूख, झूठी भूख जो है ना, इससे क्या होता है कि जब आप झूठी भूख से खाते हैं तो वो ओवर सिक्रेटिव ग्लैंड से जाता है ना, उसका झूठी भूख के पहचाने का तरीका क्या मालूम है, अपने स्टूल को रेगुलरली वॉच करो। देखिए सच्ची भूख में आपने अगर खाना खाया ना तो आपका स्टूल थोड़ा फॉर्मेशन में होगा, उसकी बदबू बहुत कम होगी और पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी। ये उसका नियम बता रहा हूँ, ये लोगों को मतलब ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और झूठी भूख जो हम खाना खाते हैं ना तो उसमें मोशन है ना हमेशा बदबूदार होगा, सेमी सॉलिड होगा, बार बार भी जाना पड़ सकता है और उसमें स्टिकी भी होता है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो आप समझ लेना कि आप एक्चुअल में आप झूठी भूख से खाना खा रहे हो, ये उसकी पहचान है। मतलब आप क्या बोलते हैं ना, डिपार्टमेंट में माल गया बाहर क्या निकला, अब उसका मतलब धागा डाला कपड़ा बना कि नहीं बना, उससे पहचान सकते हो कि फैक्ट्री में माल कैसे तैयार हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसे करके झूठी भूख और सच्ची भूख पहचानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर सच्ची भूख से आप नहीं सीख पाए ना
तो आपका कॉन्स्टिपेशन और ये पेट ठीक साफ नहीं होना, ये हमेशा प्रॉब्लम आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो ठीक कैसे करें झूठी भूख? हैवी खाना थोड़े दिन 1-2 महीना कम खाएं, हैवी खाना, मसाला थोड़ा कम करें, बीच बीच में खाने की जो आदत है ना वो थोड़ी कम करें, और चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी हीट ज़्यादा पैदा होती है, वो थोड़ी कम करें। और उस समय क्या करें कि थोड़ा सा धीरे धीरे एक बार दिन में कम से कम आदमी फल खाएं और थोड़ा सलाद खाकर खाना खाएं और थोड़े वेजिटेबल जूसेस वगैरह पिए, जिससे कूलिंग बोलते हैं पेट थोड़ा शांत हो। देखिए कुछ 1 महीना अगर आपका ठोस खाना आधा जाएगा ना, आधा भी मैं कह रहा हूँ, तो धीरे धीरे जो ओवर सिक्रेटिव ग्लैंड से माल नहीं मिलेगा ना, तो वो सिकुड़ कर वापस नॉर्मल शेप में आने लग जाती है। आप चूँकि रोज़ डाल देते हो, बोलते हैं ना, और फिर आप अच्छा झूठी भूख में ये भी नहीं पता चलता मैं कितना खाऊं, ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। सच्ची भूख में क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन का एक पीरियड आता है, आपको लगता है मेरा पेट भर गया, अब ये 2 निवाले भी ज़्यादा है मेरे लिए। ये बात मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ कि मैं रोटी खा रहा हूँ, मान लो मैं एक टुकड़ा लास्ट में है ना, मैं मेरी वाइफ को या मेरी बेटी को देता हूँ, बेटा ये मेरे अंदर नहीं जा रहा अब। वो बोलते हैं एक तो है, मैं बोला नहीं, ये सब्जी भी इतनी सी 2 चम्मच है सब्जी, लेकिन मेरा पेट मना कर रहा है, मैं नहीं खा पाऊँगा। तो आप ज़रा सोचिए कि इतना अगर आप बॉडी की प्रॉपर लैंग्वेज को सुने ना, तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि एक्चुअल में एक निवाला भी भारी पड़ता है पेट पे। ये तो इस तरह से तो हैवी खाना कम करते हैं ना, एक 50% भी आपका ग्लैंड्स नॉर्मल हो जाएगी, और फिर आपकी जब रियल भूख लगेगी तो मैंने रियल भूख का जो सिम्टम बताया, मतलब जो मैंने लक्षण बताए, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए आपने कभी नोट किया होगा, आप जब बच्चे थे आप कम से कम दिन में 2-3 बार मोशन करते थे जब छोटे बच्चे थे। अब बड़े होने लग गए तो मोशन कम क्यों हो गए भाई आपके? सोचने की बात है कि नहीं? मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मली आपने देखा होगा दिन में 2 या 3 बार कर लेते हैं। हाँ, पर छोटे बच्चों को खाना भी तो कई बार दिया जाता है। नहीं तो पर उसका देखो, उसकी भूख भी अच्छी लगती है ना। नहीं, उसका कारण उनकी भूख अच्छी लगती है जी, और उनके पास एनर्जी दोनों तरफ अवेलेबल है। हम धीरे फिर हम बड़े होने लगते हैं और अनटाइमली खाने की आदत हमारी पढ़ने, हम हॉस्टल में है, टाइम से 1 बजे छोड़ दिया, आपको भूख है नहीं है, खा के तो 2 बजे वापस आना है क्लास में, मान लो ऐसे होता है ना, या ऑफिस में कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी तंग हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कब्ज को तोड़े कैसे? देखिए सबसे पहली बात क्या मालूम है कि जहाँ तक हो सके हम जनरली अन्न दालों पे निर्भर है। देखिए जो एनिमल प्रोटीन्स है ना, जितने भी नॉनवेज है, जैसे मीट है, अंडे है, दूध है, पनीर है, लस्सी है, ये सब पेट को बांधने वाले हैं, ये पेट को कॉन्स्टिपेशन क्रिएटर है। नॉनवेज जितने एनिमल प्रोटीन्स है, देखो क्योंकि दे आर फाइबरलेस, जितने एनिमल प्रोटीन्स है फाइबरलेस है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाहर के लोग जब मीट खाते हैं तो मीट थोड़ा होता है उनका, पर इतनी बड़ा प्लेट भर के सलाद खाते हैं वो लोग। सलाद खाने की आदत जितनी बाहर के लोगों में है ना, उतनी इंडियन लोगों में बहुत कम है जनरली, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा नहीं है इसकी जनरली। हम तो एक टुकड़े खीरे, 1 टुकड़ा प्याज, 1 टुकड़ा वो भी गनीमत है, वरना तो रोटी कितनी खाएंगे और सब्जी उतना ही ऐसे ही। अच्छा, तो क्या करें कि बहुत ज़्यादा कोई माथापच्ची भी नहीं करनी है, आप सिर्फ अपनी एक रियल देखिए, अगर आपको झूठी भूख है ना, तो आप है ना सफ़ेद पेठे का रस पिए, जो पेट में एसिडिटी बनती ना, सफ़ेद पेठा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। आप लौकी का जूस पिए, पर लौकी थोड़ा ध्यान रखना, आजकल वो बोलते हैं ना पॉइजनस भी आ जाती है, तो थोड़ी छोटी लौकी लाएं, बड़ी लौकी न लाएं। और गाजर का जूस पिएँ, ये सब सॉफ्ट है, ये सब जाके एसिड क्रिएट नहीं करते बल्कि न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी तो ग्रीन जूस पिएँ, जैसे पालक पत्ता गोभी, धनिया, पुदीना, जीरा, सौंफ भिगो के रखें और उसमें घिया, खीरा, टमाटर सब डाल के उसमें कच्चा रस बना लें, उसमें थोड़ा सा जीरा, काला नमक डाल के वो एक ग्रीन जूस पी लें, जिसको हरा जूस कहते हैं। तो ये सब जो हरे पत्ते होते हैं ना, वो बहुत अल्कलाइन होते हैं, तो ये पेट में जो एसिडिटी गैस आपको झूठी भूख की जो लगती है ना, ये सुबह अगर आप 1 गिलास पी लें तो आपका कॉन्स्टिपेशन, मतलब आपको पेट में झूठी भूख जो है ख़त्म हो जाएगी आपकी। एक तो तरीका ये है, ठीक है। और या अगर जूस पीना है तो मीठे फलों का रस पीना पड़ता है, खट्टे फल, संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, अनार नहीं चलेगा,
यूँ समझ, अगर मान लो फलों का जूस पीना पड़े, पर फलों के जूस तो जरूरत नहीं है, खाना ही बेटर है, सब्जियों का जूस ही सबसे बेस्ट है। अच्छा, फिर क्या करें कि अगर आप ऑफिस जाते हैं, जनरली तो सब लोग काम पे जाते हैं, बिजनेस ऑफिस में सब जाती हैं ना, 90% लोग, है ना, घरों में तो थोड़े लिमिटेड ही रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सुबह सुबह आप हल्का सा थोड़ा सा जो आपका घर का सिंपल खाना है, आप जो लाइट नाश्ता लेके निकलते हैं, कई लोग हेवी नाश्ता करके निकलते हैं, तो ब्रेड वगैरह, देखिए मैदे और तली चीज़ों को तो अवॉइड करना ही है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो एनिमल प्रोटीन वो भी अवॉइड करना है, क्योंकि तो पेट को बांधेगा। तो आपको जो भी आजकल ओट्स खाते हैं लोग, दलिया खाते हैं ना, या पराठे भी खाते होंगे मान लो, या रोटी सब्जी खाते होंगे, या कुछ और कुछ, लेकिन ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाओगे, कॉर्नफ्लेक्स और दूध है, ये दोनों भी फाइबरलेस है। तो फिर आप पेट साफ होने की आशा मत करना आप, है ना, या आप ब्रेड सैंडविच खा के निकल रहे हो, आप टोस्ट खा के निकल रहे हो, तो फिर आशा मत करना। मतलब कोई भी अनाज खाओ, छिलके समेत खाओ, बस इतना ध्यान में रखें। और वो जैसे सिंपल इडली है, या सिंपल चिल्ला है, उपमा है, जो भी ऐसे इस तरह से, तो सुबह सुबह आपने वो खा के निकल गए, क्योंकि वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अनाज की आदत है, इसलिए, ठीक है। फिर मैं क्या कहता हूँ कि आप दिन भर तो ऑफिस में रहोगे ना, तो आपका माइंड काम करने में फ्रेश होना चाहिए, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। तो बाकी दिन भर है ना, फिर आप फल, जब भूख लगे फल खाया, अंकुरित दालें थोड़े डिब्बे में लेके जाएं, उसमें प्याज 1 इंच लंबे होने चाहिए अंकुरित, उसमें प्याज टमाटर थोड़ा नींबू डाल दें, तो अंकुरित में बहुत फाइबर होता है ज़बरदस्त। तो आपने फल खा लिए। अच्छा, फलों में भी कौन से फल ज़्यादा, अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो देखिए, अमरूद, अंगूर, अंजीर, पपीता, और जितने भी और भी, जैसे अभी जैसे तरबूज आता है, अभी तरबूज आएगा अभी थोड़े दिनों में, तो तरबूज के बीज है ना, काले बीज, उसके साथ निकल जाएं। अच्छा, वो बहुत ज़बरदस्त पेट साफ़ करते हैं वो तरबूज के जो बीज होते हैं, ठीक है ना। और तो मतलब जनरली जैसे किशमिश है, मुनक्का है, तो खजूर है, और ये सब सब्जियां, ये सब फल जो है ना पेट साफ़ करने वाले होते हैं, ठीक है ना। पेट वैसे साफ़ तो एप्पल और केला भी करते हैं, पर वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए इनको प्रेफर ज़्यादा करना चाहिए फलों को, ठीक है। और उसके बाद में स्प्राउट्स तो खैर मूंग मोट चने लोबिया मसूर जो मिल जाए, तो वो दिन में आपने वो खा लिए। यहाँ थोड़े से नट्स होते हैं ना, कोकोनट है, भीगे बादाम है, अखरोट, काजू, पिस्ता, आपकी ताकत है, तो उसके हिसाब से मूंगफली, अगर सस्ता खाना है तो नारियल मूंगफली, और थोड़ा महंगा खाना है तो बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट जो भी, तो उनको थोड़ा सा भिगो के लेके चल जाइए। तो मेरा मानना क्या है कि आप पूरे दिन भर शाम के 6-7 बजे तक, जब तक बिजी रहते हैं ना, आप सिर्फ यही लेते रहिए, अनाज मत खाइए। और फिर घर जाने के बाद में है ना, 7-8 बजे जैसे आप घर पहुंचते हैं, 8 बजे पहुंचते होंगे, तो एक आदत डालें कि जब तक एक बाउल भर के सलाद ना खा लें, तब तक अनाज टेबल पर नहीं लगाना, खाना नहीं लगाना टेबल पे। तो उससे क्या होगा कि जो एक बॉडी को प्रॉपर फाइबर चाहिए ना, और देखिए सवाल क्या होता है, आप दुनिया में क्यों जी रहे हो, आप अपने आप अपनी बॉडी को डेफिशिएंसी में डालना चाहते हो, सारे दिन पका हुआ खाना ही खाना चाहते हो। अरे भाई, बॉडी को फ्रूट, सलाद, नट्स, स्प्राउट्स भी अच्छी मात्रा में दो ना, कम से कम 50% तो दो। बाकी जो भी खाते हो तो खाओ। तो शाम को फिर सलाद खा के, फिर आपका घर का जो नॉर्मल रोटी दाल सब्जी जो भी खाना बना होता है, आपको एंजॉय करो उसको, बस। अच्छा, और अगर कॉन्स्टिपेशन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत रहता है ना, तो अनाज 50% और कम करने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ा कम अनाज होने से जल्दी पचेगा, तो हो सकता है वो एनर्जी इंस्टेंटाइन में अवेलेबल हो, तो जल्दी मोशन लेकर आ जाए, इस तरह से। तो जैसे ही आपके खाने में फल बढ़ा, सलाद बढ़ा, अंकुरित दालें बढ़ी, और थोड़े से नट्स बढ़े, तो आप देखोगे, और एनिमल प्रोटीन्स कम हो गए, मैदा कम हो गया, तला हुआ कम हो गया, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे, जो मैंने पहली बार बताया पहले में, कि जितनी बार खाइए उतनी बार जाइए, एक्चुअल में आपको 2 बार मोशन प्रॉपर होगा, ये उसका डेफिनेट लॉ है, बस। क्या बात है, तो बहुत आसान है, बिल्कुल। थोड़ा चेंज करना है। हाँ। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि पानी और जो दूसरे लिक्विड होते हैं, उनका रोल कितना बड़ा है? देखिए क्या होता है, हम लोग चूँकि हम है ना एसिडिक खाना ज़्यादा खाते हैं, जैसे चाय ज़्यादा पीते हैं, चीनी खाते हैं, चीनी भी एसिडिक है, हाईली एसिडिक, मैदा एसिडिक है, रोटी दाल चावल दूध दही पनीर अंडा मीट जो भी खाते हैं सब एसिडिक है, ऊपर से अल्कोहल सिगरेट वो सब एसिडिक है, और ऊपर से दवाइयाँ खाते हैं वो भी एसिडिक है। यानी कि इतनी हाई एसिड हो जाती है कि जिससे हमारी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आपने कभी नोट किया होगा, आप जिस दिन कोई तला हुआ या पराठा खा के आते हो, उस दिन आपकी पानी की प्यास दुगनी हो जाती है।
और आप सिंपल दलिया खिचड़ी खा के आते हो, इडली वगैरह, तो फिर आपको 5-6 घंटे भी पानी की प्यास नहीं लगती। तो पानी में उबला हुआ अन्न खाते हो ना, तब तो फिर आपकी पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। पहली बात देखिए, खाने के साथ जो है ना, अगर आप पका हुआ खाना खाते हो, रोटी दाल खाते हो, मान लो कुछ भी आप ठोस खाना, स्टार्च या प्रोटीन, तो 2-4 घूंट पानी हमेशा खाने के साथ जरूर पीना चाहिए। जो नहीं पीते वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों मालूम है? जो ठोस खाने होते हैं ना, जिसका बाहर पानी सूख गया होता है, तो वो पेट में जाते ही पेट है ना, उसको ज़्यादा जूसेस सिक्रेशन करने पड़ते हैं। तो उस समय आप क्या करते हो, आप ना कॉन्सेप्ट बना लेते हो, किताब में लिखा है, यूट्यूब में बोला जी पानी नहीं पीना चाहिए खाने के साथ। नहीं, आपकी बॉडी तो प्यास लगा रही ना, तो आप बॉडी को सुनो ना, डॉक्टर साइंटिस्ट की क्यों सुनते हो? समझे ना, योर बॉडी इज़ द बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट शास्त्र, अब उसकी सुनो। तो आप अपने 2-4 घूंट, जो उस समय 1-2 घूंट या 2-4 घूंट आपको जो चाहिए वो जरूर पीना ज़्यादा चाहिए। नहीं पीना, पूरे जरूरत ही नहीं पड़ती एक्चुअल में, आपको जरूरत पड़ती है 1-2 घूंट की वास्तव में एक्चुअल में। तो इसीलिए तो उस समय आप पी लें, और बाद में जब आप घंटा भर के बाद में आप जरूरत पड़े तो फिर पूरा पानी 1 गिलास और पीना तो फिर पी लें, ऐसे यूँ समझ लें। तो इस तरह से, और जो लोग ज़्यादा एसिडिक खाना खाएंगे, मसालेदार खाना खाएंगे, उनको पानी की प्यास ज़्यादा लगेगी और उनको पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि वो इस तरह का खाना खा रहे हैं। और अगर आदमी खूब फल खा रहा है, सलाद खा रहा है, स्प्राउट्स खा रहा है, तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे देखिए मैंने सुबह पानी पिया होगा शायद, और तब से और अभी मैं चूँकि सुबह थोड़ा कुछ फल खा के आ रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में मुझे प्यास भी ना, अपने पानी का यहाँ रखा है मेरे पास, पर मैं उसका 1 घूंट ऐसे ही मैंने पी लिया। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है पानी पीने का, क्यों? और मुझे प्यास भी नहीं लगती, मुझे ड्राइनेस भी नहीं आती। कारण क्या है कि मैंने पानी वाला 90% जो खाना खाया वो पानी वाला तो खाया ना। तो जो लोग अगर फल, सलाद, अंकुरित दालें अच्छी मात्रा में खाते हैं ना, उनको पानी की नीड कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। देखिए मैं मेरे पूरे दिन भर में ना मेरे ख्याल से मुश्किल से 3-4 गिलास पानी पी पाता हूँ, उससे ज़्यादा पी नहीं पाता मैं यूँ। तो पानी के अलावा जो बाकी लिक्विड जैसे छाछ हो गया, नहीं वो सब देखिए, छाछ वैसे तो छाछ तो चलो आज इंडिया में बहुत कॉमन हो चुकी है। मैं दूध डेयरी प्रोडक्ट्स को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, पर फिर भी छाछ पतली होनी चाहिए। वो गाढ़ी, वो कई लोग ना लस्सी की तरह गाढ़ी बना लेते हैं, वो छाछ नहीं है। छाछ का मतलब है, देखिए एक्चुअली में मट्ठा जो होता था ना पहले, जिसमें फैट निकल जाती थी, और वो घरों में लोग बांटते भी थे, तो उसमें ना थोड़ा सा जीरा, काला वो नमक जो भी डाल के, पुदीना डाल के बड़ा टेस्टी बनाओ, तो छाछ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो एक इतना मामूली सा दूध दही जाता है उसमें, उतना दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सर ये बताइए कि हमने चूरन की बात की, ईसबगोल भी बहुत कॉमन है, लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि आपको अगर कब्ज़ हो ही गई, जिस भी वजह से हुई, तो अब सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है कि आप ईसबगोल खाइए। तो ईसबगोल क्या रोज़ खा सकते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एक अबनॉर्मल फाइबर आप खाने के लिए तैयार हो जाते हो और पैसा देकर खरीदने को तैयार हो जाते हो, तो जब आपको नेचुरल फाइबर जो स्प्राउट्स में, फ्रूट्स में, सलाद में आपको अगर मिल रहा है, या होल ग्रेन में भी, आज आप काला चना खाओ, कितना फाइबर है उसके अंदर, ज़रा सोचिए आप। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो भैया जब नेचुरल इतना बढ़िया टेस्टी आपको फाइबर खाने को मिल रहा है, तो भैया ये पैसा खर्च करके ये फालतू का ईसबगोल खाने का सेंस क्या है? देखिए ये बात अलग है कि जो बेचारे मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो तो बेचारे खोज करते रहते हैं कि आदमी का पेट साफ करने में क्या क्या दुनिया की चीज़ें अवेलेबल है, उनको दे दूँ जी। तो वो तो चलो उनकी खोज है बेचारे, तो उन्होंने बता दिया। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें काम की नहीं है। और ये देखो, कई लोग हरड़ खाते हैं, हरड़ खाते हैं, कई लोग त्रिफला खाते हैं। कब तक खाओगे भाई? मतलब आप बाहर डिपेंडेंट क्यों हो? जो आपकी जब बॉडी नेचुरली मोशन करने के लिए डिज़ाइंड है, यानी कि ब्लैडर पेशाब करने के लिए डिज़ाइंड है, आप क्या सारे दिन कुछ लेसिक्स खा के क्या पेशाब लाने का काम करते रहोगे? तो भैया व्हाई यू वांट टू स्टिमुलेट योर बॉडी? एवरी स्टिमुलेशन लीड्स टू डिप्लेशन, ये उसका लॉ है। इसीलिए लोगों को समझना चाहिए कि मेरी बॉडी अपने आप में परफेक्ट फंक्शन करने के लिए डिज़ाइंड है, मुझे खाली सही बिहेव करना है उसके साथ, बस कि भूख से खाना है, होलसम खाना खाना है, बस। जी, जैसे आप चने की बात कह रहे थे, तो कई लोगों को आजकल ऐसा हो गया कि डाइजेशन का इशू रहता है। कई लोगों को गेहूँ नहीं पचता, कई को ये प्रॉब्लम है, दूध नहीं पचता। अब ऐसे में क्या होता है कि चना वगैरह या कोई भी जो साबुत चीज़ें आप खाते हैं, तो वो वैसे, या इवन सलाद भी वो नहीं मतलब गैस बना देती है, तो लोग फिर बचने लगते हैं। हाँ जी, हाँ। अब आप फाइबर नहीं खा पा रहे, फाइबर पच नहीं रहा, तो आप उससे अवॉइड करते हैं। देखिए इनके लिए क्या जनरली ना 2 किस्म सबसे ज़्यादा
ज़्यादा होते हैं, एक तो पित्त प्रकृति और एक वायु प्रकृति। वायु प्रकृति वाले थोड़े दुबले पतले होते हैं, उनको गैसेस बनती है। सलाद अंकुरित खाने से गैसेस बनती है। जी। गैस बनने से भी पेट साफ नहीं होता, बता दूं मैं आपको। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए मालूम है, सलाद और स्प्राउट जो है ना, वो उसमें इनको चेक करना पड़ेगा कि खाली केवल टमाटर खाने से ठीक रहता है क्या। जैसे खीरा खाने से भी गैस बनती है कई लोगों को, है ना, तो या स्प्राउट खाने से गैस बन जाती है। तो ऐसे लोगों को वो सलाद खाने चाहिए जिससे उनको खा के देखना चाहिए गैस तो नहीं बनी, तो खाएं। और नहीं अगर गैस बनती है तो सलाद बिल्कुल अवॉइड कर दें जो वात प्रकृति के। और उनको क्या करना चाहिए, वेजिटेबल जूस पीना चाहिए, रॉ स्मूदी बनाकर, यानी तो उसका जूस पीना चाहिए जिससे बॉडी को मिनरल कंटेंट जो है प्रॉपर मिल जाए। अब सलाद से फाइबर नहीं मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मीठे फल ज़्यादा खाना चाहिए उन लोगों को। मतलब खट्टे फल भी चलते हैं, लेकिन मीठे फल जितने होते हैं ना वो उनको जल्दी पचते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, उसमें गैस नहीं बनती, ठीक है ना। और बाकी पका हुआ खाना तो खाएंगे ही, जो सॉफ्ट फाइबर सॉफ्ट हो जाता है उसके अंदर। तो फलों पे फिर ज़्यादा जोर दें सलाद के बजाय, और सलाद को वेजिटेबल जूस के फॉर्म में पिए यूँ। सर जब हम खाने की बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत कॉमन है, सुबह शाम दोपहर जब खाली बैठे हैं, तब मीटिंग में बैठे हैं तो चाय पी लेते हैं। अब ये चाय को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको इतनी बार चाय नहीं पीनी चाहिए, इनफैक्ट दिन की शुरुआत तो चाय से नहीं करनी चाहिए, खासकर दूध वाली चाय। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको मैं, कि चाय और कॉफ़ी जी। इसके बारे में जितना मतलब गलत कहा जाता है ना, उसका कारण है उसका गलत पीने का तरीके के कारण शायद हमें ऐसा कहना पड़ता है। क्यों? एसिडिटी बनती है सुबह सुबह पेट में, फिर चीनी साथ में बहुत जाती है, तो उसके कारण देखिए दुनिया में है ना, भारत के अलावा चाय कहीं नहीं उबाली जाती। पूरे वर्ल्ड में आप घूमो, आप देखना चाय किस लिए पी जाती है। चाय एक्चुअल में नुकसानदायक नहीं है। देखिए आप ज़रा सोचिए चाय क्या है, एक प्रकार का एक ग्रीन लीव्स है जिसको बस प्रोसेसिंग करके वो उन्होंने चाय बना दी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, चाय हमेशा, कॉफ़ी भी हम फ्लेवर और कलर के लिए पीते हैं। तो इसीलिए आज 3000 साल से चाइना में, इंडिया में, सब जगह पे चायों का प्रचलन रहा है, मतलब दुनिया भर में तो सब जगह चाय पी जाती है। तो वो नुकसानदायक नहीं, चाय नुकसानदायक नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और मैं भी टी लवर हूँ, लेकिन कौन सी, मैं बगैर उबाले हुए, ये जो टी बैग्स टाइप की जो होते हैं ना, उसमें फ्लेवर आता है चाय का, और उसमें भी अच्छे फ्लेवर भी होते हैं, अच्छे डिफरेंट चाय के, दार्जिलिंग के फ्लेवर होते हैं ना ऐसे। तो आप है ना उसको चाय बनाइए और उसके अंदर आप जो है मुश्किल से कलर बदलने के लिए 1-2 चम्मच दूध गिरता है, वो रियल चाय है, उसमें फिर आपको रियल चाय का टेस्ट आता है। अब शुगर तो आपकी मर्जी, देखिए आपका हेल्थ के हिसाब से आपको लेना नहीं लेना, आप चाहे गुड़ डाल दें, ब्राउन शुगर डाल दें, आजकल तो स्टीविया डाल दें, वो तो आपकी मर्जी है, वो तो जो भी डालना है, पर शुगर फ्री नहीं डालना, वो खतरनाक है। हाँ, वो उससे बचें। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है कि तो दिन में अगर आप देखिए, आप एक्चुअली जो चाय अगर दिन में 2 बार, जैसे ऑफिसों में काम करते हैं लोग 2-3 बार पी भी लेते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों मालूम है, आप एक हॉट वाटर पी रहे हो और आप क्या बोलते हैं, आपने बॉईल नहीं किया ना चाय को, तो उसकी एसिड उतनी बॉडी में जाती नहीं है, इसलिए तो वो ये ना बहुत बॉईल करके तो चाय बनती है, वो बॉइल्ड बन नहीं, वो दूध के साथ बॉईल करके वो जो फिर उसमें करते, तो उसमें ना टैनिक एसिड जो होती है वो फिर आके ना आपके पेट को है ना फिर हार्ड करने लगती है, फिर एसिडिटी बनने लगती है। तो वो चाय को अवॉइड करना चाहिए, मतलब जहाँ तक हो सके ऐसी चाय मत पियो, पहली बात। इसीलिए ये थोड़ा तरीका तो बदलना ही पड़ेगा, क्यों, ओरिजिनल तरीका वही है। कॉफ़ी भी तंग नहीं करती, बता रहा हूँ। कॉफ़ी पीने का क्या आ गया, नेस्कैफे आ गई, मान लो इस तरह की जो ब्रू कॉफ़ी आ गई, ये डायरेक्ट प्रोसेसिंग कॉफ़ी वाली जो पीते हो ना, वो कॉफ़ी आप पूरा पेट में डालते हो, और वो भी फिर दूध मैक्सिमम डालते हो, और कॉफ़ी तो उसके अंदर डालते हो आप, वो गलत तरीका है। कॉफ़ी पीने का तरीका है फ़िल्टर कॉफ़ी, जो मद्रासी लोग पीते हैं, जो कर्नाटक वाले पीते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा, फ़िल्टर के अंदर कॉफ़ी डाल देते हैं, और उसके बाद में या मशीन भी जो आती है उसके अंदर पाउडर रहता है, और गर्म पानी आता है, वो अंदर खाली कलर फ्लेवर लेके आता है, फिर आप उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं, ठीक है। देखिए विदेशों में तो अब आजकल जहाँ मैं स्टारबक्स वगैरह में देखता हूँ, वहाँ पे ना ओट्स मिल्क मिलते हैं, मतलब जिनको जो वीगन लोग हैं। देखिए मैं तो एनिमल मिल्क को प्रेफर नहीं करता, मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाहर विदेशों में मैंने देखा कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क, ओट्स मिल्क और कैश्यू नट मिल्क, सोया मिल्क, ऐसे डालकर भी कॉफ़ी और चाय के अंदर टेस्ट क्रिएट करते हैं लोग। तो मतलब
जो वीगन लोग हैं वो इस तरह से अपनी चाय का एंजॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा मानना क्या मालूम है भैया, दुनिया में आए हो और आपको अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनंद देती है तो इतना डर डर के मर मर के जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना क्या मालूम है, लाइफ इज़ टू बी सेलिब्रेटेड, दैट्स ऑल। सो ट्रू। जी बहुत बढ़िया। अब चूंकि रोटी की आपने जिक्र किया था, ब्रेड का इनफैक्ट, कि ब्रेड तो नॉर्मली घरों में सैंडविच में इसी रूप में देते, तो आजकल तो वाइट ब्रेड कम हो गई है। नॉर्मली लोग मतलब ये व्हीट ब्रेड कह लीजिए या होल व्हीट ब्रेड, बीच में मिलेट ब्रेड भी आ रही थी जो कि किसी वजह से पॉपुलर नहीं हुई तो शायद बंद हो गया। तो अगर हम ब्रेड रोटी, मतलब एक तो मेरा सवाल ये है कि क्या ब्रेड पूरी तरीके से हटा देनी चाहिए, कोई भी, इवन होल व्हीट जो है वो भी नहीं खानी है, मिलेट भी नहीं खानी है। दूसरा ये कि अगर मैं रोटी ब्रेड पूड़ी इन तीनों में कंपैरिजन करूं तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक है और क्यों? देखिए क्या होता है, अगर आटे की जैसे देखिए ब्रेड, चूँकि आप कौन सी भी ब्रेड बना लो घर में, आप देख लेना, चाहे कंपनी की कोई भी उठा के देख लो, थोड़ा सा आटा होता है ना तो वो लिखते हैं होल व्हीट ब्रेड आटा। परसेंटेज तो हाँ उसमें परसेंटेज, मैदे का परसेंटेज हाई होता है जनरली हर एक के अंदर, और उसके बिना बनाते भी नहीं जनरली। और कई लोग बनाते हैं तो फाइबर उसमें रहता नहीं है, वो क्या करते हैं मालूम है, 1-2 चम्मच फाइबर डाल के बोलते हैं, जैसे वो एक मिठाई के ऊपर एक काजू लगा के बोलते हैं ना, काजू वाली मिठाई, तो उसी तरह फाइबर डाल के बोलते हैं फाइबर वाला ब्रेड, तो जो एक्चुअल में नहीं होता। तो देखिए मेरा मानना क्या है कि अगर आप ब्रेड मेकर घर में ब्रेड बना सकें और वो भी होल व्हीट आटे की, तो आप उसको बना लें और उसको टोस्ट करके खाएं, क्योंकि वो आधा घंटा तो वैसे तो ब्रेड बनने में 1 घंटा भर लगता ही है, लेकिन बाद में अगर आप उसको टोस्ट करोगे ना तो उसका स्टार्च पूरा कन्वर्ट होता है। आपने कभी नोट किया होगा कि टोस्ट आप 2-4 भी खाओ तो पेट हल्का लगता है, लेकिन ब्रेड कच्ची खाओ तो थोड़ा पेट भारी हो जाता है। तो ये देखिए सारा सिद्धांत क्या है, वॉट एवर ग्रेन यू ईट इट मस्ट बी प्रॉपरली कुक्ड, समझे ना, उसमें स्टार्च का कन्वर्शन होना चाहिए। ये ग्रेन के लिए, ग्रेन का है, ये ग्रेन का सिद्धांत है। अच्छा, अब रहा आपने कहा पराठा, ब्रेड या पूरी। देखिए मेरे हिसाब से जो है ब्रेड चूँकि अभी तली हुई नहीं है, ज़्यादा फैट उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है, तो वो, और होल व्हीट ब्रेड है मान लो, तो उसको टोस्ट करके खाएं तो वो पहले नंबर पर उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। पराठा मैं सेकंड नंबर पे इसलिए बोलूँगा, पराठा नहीं, देखिए सेकंड नंबर पे पूरी भी बोलूँगा। पूरी पराठे से बेटर क्यों मालूम है, आपने कभी भी नोट किया होगा कि जब आप पूरी को किसी भी तेल में घी में आप जब तलते हो तो आपने देखा होगा वो फट करके उपस जाती है हाई हीट में, और उपस के जो है फिर थोड़ी सी ब्राउनिश होते ही आप उसको निकाल लेते हो, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि उसमें ना डायरेक्ट हीट जो है ना जलती नहीं है उसके अंदर इमीडिएट। पराठे में आपने नोट किया होगा, जब आप पराठा बनाते हो ना तो उसमें आप तेल घी डालकर ऊपर से जब आप उसको आगे पीछे करते हो ना, उसमें काला काला धुआं, आपने देखा जिस घर में पराठा पकता है ना उसकी सुगंध पूरे आसपास के पड़ोसी में जा रही होती है, लेकिन पूरी की नहीं जाती। आपके घर में पूरी बन रही है तो उसकी उतनी ही नहीं जाती जितनी पराठे की जाती है। तो पराठे को मैं 3rd नंबर पे रखूँगा। अच्छा। देखिए वैसे तो 1st नंबर पे हमारी भारतीय रोटी इन सबसे तो बेटर है फिलहाल ब्रेड के मुकाबले, क्योंकि होल व्हीट रोटी है। पर उससे भी बेटर कौन सी रोटी मालूम है आपको, जो रोटी को राजस्थान में एक मोटी रोटी खाई जाती है, खोबा रोटी। जी। हाँ, वो खोबा रोटी जो होती है ना, वो आपने देखिए मेरे घर में भी बनती है। अच्छा। आधा पौना घंटा लगता है उसको, धीरे धीरे आंच पे हम छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे पक पक के बिस्किट की तरह सुगंध आती है, तब जाकर वो समझो पूरी पकी। अब उसको चबा के खाना पड़ेगा क्योंकि लार तो मिलेगी ना आपको। तो इसलिए क्या होता है, ऐसी रोटी जल्दी पचती है। और अगर हम उस रोटी का खाकरा भी बना दें, खाकरा ऐसे धीरे धीरे सेक कर, तो वो खाकरे भी है ना, आप जहाँ 2 रोटी आप खाओ तो पेट भारी होता है ना, आप देखो कि आप 4-6 खाकरे बैठे बैठे खा जाओ ना तो पेट भारी नहीं होता यूँ। तो ये जो देखिए सिद्धांत क्या है, ग्रेन प्रॉपर कुक होना चाहिए और स्टार्च का कन्वर्शन होना चाहिए बस। इसलिए 2 मिनट वाली जो रोटी होती है ना उसमें कन्वर्शन नहीं होता पूरा, इसलिए वो थोड़ा सा तंग करती है, इसलिए हमारे मोशन में बदबू होती है, कारण वो होता है। अभी के लिए आखिरी सवाल, क्योंकि जब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो खाने पीने की बात हो गई, अब एक चीज़ आती है, कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, तो वो तो आपने कहा है कि आप लगातार बैठे रहते हैं, पर जब आप सुबह टॉयलेट जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो हम लोग ने वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना शुरू किया है, हम उसमें बैठते नहीं हैं प्रॉपर, उससे भी कब्ज़ होती है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है।
ऐसा है क्या? हाँ हाँ, देखिए नहीं देखिए क्या होता है, नहीं देखिए पहली बात तो क्या है, एवरीथिंग इज़ इन हैबिट। अब लोग इंडियन इंग्लिश स्टाइल में जो है जी आजकल यूज़ करने लगे वेस्टर्न टॉयलेट, तो वो बॉडी वैसे मैनेज कर लेती है। क्योंकि देखिए एग्जांपल दूँ, देखिए एक ज़माने में हमारे घरों में भी इंडियन टॉयलेट होते थे, तो हम भी, लेकिन बाद में जब वेस्टर्न टॉयलेट की आदत पड़ी तो वेस्टर्न टॉयलेट में हमें 1% भी प्रॉब्लम आज तक आई नहीं, वैसे बता रहा हूँ। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, अभी जैसे मैं विदेश भी जाता रहता हूँ, वहाँ पे मैंने क्या देखा, न्यूयॉर्क में जिन घरों में रुकता हूँ मैं, उन लोगों ने है ना अपने वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में स्टूल अलग से लगाए हुए हैं, जिससे वो इंडियन टॉयलेट की तरह लगे। ये बहुत अच्छी बात है जो हाँ, आप बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक स्टूल अलग से लगा दिया, जिससे देखिए सिद्धांत क्या है, जब घुटने पूरे बैंड होते हैं ना तो वो प्रेशर उससे हमारे लोअर पार्ट जो है ना वो गुदा वगैरह वो सब रिलैक्स होती है। अच्छा, तो इसीलिए अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम लोग 50% ये वेस्टर्न टॉयलेट में है ना, हम लोग 50% ही मोशन करते हैं। वजह बता रहा हूँ, इसका कारण क्या है, वेस्टर्न लोगों के लिए बता रहा हूँ, इंडियन लोगों में नहीं। इंडियन लोग तो पानी यूज़ करते हैं, वहाँ पानी यूज़ नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, वो चूँकि टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, तो उनसे है ना ठंडक नहीं जाती उसको जो। तो आपने कभी भी नोट किया होगा, आप जैसे ही मोशन कर लेते हैं और फिर ठंडे पानी से दोबारा जब धोते हैं ना आप, तो आपने देखा होगा उत्तेजना मिली से। देखिए हमारी गुदा और जो हमारी जो वेजिना या हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ना, उसके आसपास सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी का मैक्सिमम नर्वस सिस्टम वहाँ पे होता है, सारे नर्व एंडिंग वहाँ पे हैं। तो आप जैसे ही ठंडे पानी से धोते हो ना, पूरी बॉडी में स्टिमुलेशन मिल जाता है। और उससे फिर क्या होता है, अगर आंतों में थोड़ा बहुत मोशन और बचा है ना, आप देखोगे वो और निकल के आता है बाद में। तो ये कॉमनली, मतलब इसलिए जो लोग ठंडे पानी से पेट नहीं धोते हैं ना, मतलब अपनी गुदा साफ़ नहीं करते, उनका मोशन पूरा साफ़ कभी भी नहीं होता। आप अगर पेपर से करोगे टॉयलेट से, वो क्या बोलते हैं टिश्यू पेपर से, तो मतलब फिर आपको जितना बोलते हैं ना संतुष्टि करके जीना है तो उतना ही जी पाओगे, यूँ समझ लो आप ऐसे। तो आप कह रहे हैं कि अगर आपको इंडियन टॉयलेट आप नहीं, आजकल कोई यूज़ नहीं करता नहीं, है, कोई तो यूज़ ऐसे नहीं में आप करता। नीचे स्टूल रख लें तो बेटर हो जाएगा। हाँ, स्टूल लगने से बेटर हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो आदत ही सारी चेंज हो गई लोगों की सबकी। हाँ सर, जाते जाते हम चाहते हैं कि आप 3 पॉइंट खास बता दें हमें व्यूअर्स के लिए, जिनको कब्ज़ है। हाँ। अच्छा, तो बता दिए कि कब्ज़ नहीं होने की तो चीज़ आपने बताई है, लेकिन अगर है तब उनको क्या करना है ताकि नहीं देखिए, जी। पहली बात भूख से खाना सीखे, उससे कम से कम पेट 100% चाहे कैसा भी खाया साफ होगा। और दूसरी बात, जो खाना है आप है ना फाइबरलेस खाना खा के आप आशा मत करो कि यार आपका पेट साफ हो जाएगा। तो कम से कम फाइबरस फूड तो खाओ, चाहे वो फल में है कि सलाद में कि होल ग्रेन में है, वो तो आदत डालो। और एनिमल प्रोटीन से बचने की कोशिश करो, ठीक है ना। और तीसरा, आप जितनी फिजिकल एक्टिविटी करोगे ना, उतना आपके मेटाबॉलिज्म और आपका इंटेस्टाइन वगैरह सब इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपके अगर आप कभी गलत खा भी गए ना, तो आते उसको संभाल देगी बेचारी, मैं यूँ कहता हूँ। जी, लेकिन अभी भी एक आधा सवाल मेरा रह गया है कि जिसको हो गई कब्ज़, और मान लीजिए ये सारे करने के बाद भी हो गई, कुछ हो सकते हैं ऐसे केसेस, बीमारी हो सकती है, समस्या हो सकती है, तो उनके लिए आपका सवाल नहीं, उसको फिर ये जो मैंने फल बताया, अमरूद, पपीता, अंगूर, अंजीर है ना, खजूर, इनका पालक की सब्जियां वगैरह, इनका अच्छा इस्तेमाल करें, तो इनसे अपने आप जो है। और जैसे दलिया खिचड़ी खाते हैं तो 50% सब्जियां डालें उसमें, फाइबरस जो सब्जियां होती है, तो बस उससे से भी पेट साफ हो जाएगा उनका। ठीक है जी बिल्कुल, चलिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार।